कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो गई है, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें रखना चाहिए क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में। जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से, और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया। और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है। इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। आपको अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दूंगा। ये आपका फैसला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये सवाल। अरे वो आगे की बात है। नहीं, आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, धमकी तो दी है प्रेसिडेंट ने धमकी तो दी है। जी नहीं, मेरा 1 मिनट, सॉरी सर, मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है,
काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection, every single person, regardless of party. They gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है, और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है. ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डिब्यूट है. हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. No. I'm not nervous at all. बनना चाहिए इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है. आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आज 2 घोषणाएं कर दी, क्या नेता विपक्ष को लेकर कब तक फैसला होगा? अरे जल्दी करूंगा. तो इस वक्त बड़ी खबर है, लगातार बैठक जारी रही और बड़ा फैसला, वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे राहुल गांधी. यहाँ उपचुनाव होंगे और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी. पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि दोनों ही सीट से मेरा गहरा रिश्ता रहा है, रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीट मेरे दिल के करीब है, और ऐसे में क्योंकि जो नियम है उस हिसाब से एक ही सीट रख सकते हैं, लेकिन वायनाड की जनता के लिए भी 2 सांसद है क्योंकि यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और रायबरेली में भी हम दोनों रहेंगे, यानी रायबरेली और वायनाड सीट दोनों से ही हम दोनों की मौजूदगी रहेगी दोनों सीट पर. तो जनता ये ना सोचे कि वायनाड सीट छोड़ने से राहुल गांधी ने दूरी बना रही है, ऐसा नहीं है. तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी. वायनाड सीट छोड़ेंगे, वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे राहुल गांधी, और वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी. लगातार इसी को लेकर बैठक जारी रही और उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया, जहां इस फैसले को लेकर जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी, और उसके बाद अपने दिल की बात राहुल गांधी ने भी रखी. प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैं नर्वस नहीं हूं, लगातार मैं वायनाड में भी सक्रिय रही, भाई की मदद करती रही और भैया का साथ देती रही, और ऐसे में अब मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगी और यहाँ की जनता की सेवा हम दोनों मिलकर करेंगे. राहुल गांधी का भी कहना यही कि दोनों ही सीट के लिए 2-2 सांसद मिल रहे हैं यहाँ की जनता को, और जो वादे किए हैं हमने वो हम पूरा करेंगे, लेकिन नियम है इसलिए रायबरेली सीट से वो सांसद बने रहेंगे, और वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी है, वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और यहाँ पर उपचुनाव होंगे. कांग्रेस से प्रियंका गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी. पहली बार है जब
प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब कहा जाने लगा कि प्रियंका गांधी चुनाव में उतर सकती हैं, वो लड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार वो सक्रिय रही, उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। जब रायबरेली सीट यहां पर सोनिया गांधी ने छोड़ी थी और वो राज्यसभा से गई, तब ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़े। लेकिन इसके बाद तस्वीर साफ हुई, रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीट से यहां राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। दोनों ही सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। अब ऐसे में एक सीट जब छोड़ने की बात आई तो करीब 2 घंटे तक यहां बैठक का दौर जारी रहा और उसके बाद ये फैसला लिया राहुल गांधी ने। रायबरेली सीट से वो सांसद बने रहेंगे, वायनाड सीट वो छोड़ेंगे। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी राहुल की जगह। और इसके संकेत फर्स्ट इंडिया ने 4 जून को ही दे दिए थे। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका की चुनाव लड़ने के संकेत 4 जून को ही फर्स्ट इंडिया ने दिए थे। जब 4 जून को परिणाम सामने आए थे, रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने आज वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया है और वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ा फैसला फर्स्ट इंडिया ने मतगणना के दिन यानी 4 जून को ही से लेकर संकेत दिए थे कि राहुल वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका के चुनाव लड़ने की यहां पर बात फर्स्ट इंडिया ने कही थी और उसी खबर पर आज मुहर लगी है। वायनाड सीट छोड़ी है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, 4 जून को परिणाम के दिन जो फर्स्ट इंडिया ने कहा था वही हुआ। वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी। मुझे उस क्षण का इंतजार है क्योंकि जब रायबरेली में चुनाव लड़ने राहुल गांधी को उतारा था तो सोनिया गांधी का एक बयान आया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अब आप देखिए राहुल गांधी जो कि प्रियंका गांधी से उम्र में बड़े हैं और वो कई बार अपने छोटी बहन का जिक्र करते हैं और कैसे प्रियंका गांधी चुनाव के दौरान उनकी लगातार मदद करती आई हैं, चुनाव प्रचार में लगी। और इस बार 2024 के चुनाव में जहां सबसे ज्यादा डिमांड थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी, तब ये डिमांड थी कि प्रियंका गांधी कैसे चुनाव नहीं लड़के उन्होंने देश भर में प्रचार किया, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का ज्यादातर सीनियर नेता या तो चुनाव में थे या उनके रिश्तेदार चुनाव में थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र है, केसी वेणुगोपाल का भी जिक्र है। तो ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वो वायनाड की सीट छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वायनाड की सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन चुनाव लड़ेंगी। और देखिए वायनाड जब चुनाव होता है तो वो गांधी परिवार से प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर में अमेठी और रायबरेली में देखा आपने। और वायनाड में राहुल गांधी को चुनाव जिता के 2 बार भेजा। इस बार राहुल गांधी ने फैसला लिया कि रायबरेली ने जैसे उनको जिता के भेजा, ज्यादा नंबर ऑफ वोट से जिता के भेजा, तो वो रायबरेली ना छोड़ के वायनाड छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में उन्होंने कई बार ये बात कही कि मैं असमंजस में हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो अब क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से इतना लगाव रखते हैं, ऐसी स्थिति में वो अपनी परछाई, अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी को वहां पे चुनाव में उतार रहे हैं। और देखिए प्रियंका गांधी हमेशा ये कहती थी कि मैं जब चुनाव लड़ूंगी तो एक सिस्टमैटिक तरीके से लड़ूंगी, मैं जब चुनाव लड़ूंगी तो एक उसका चुनाव प्रचार होगा, एक तरीका होगा। और अब प्रियंका गांधी जिसको इंदिरा गांधी के स्वरूप की तरह देखा जाता है, प्रियंका गांधी जो भाषण अच्छे देती हैं, अपने भाषणों में अपने पिताजी को याद करती हैं, अपने बचपन को याद करती हैं, अब वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। ये फैसला गांधी परिवार ने लिया। और मुझे याद है कि जब अब पिछले कुछ दिनों में हम ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के सूत्रों से करते थे या कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से करते थे, तो हर बार ये सवाल निकल कर आता था कि वायनाड राहुल गांधी के इतने करीब है कि वो खुद फैसला लेंगे, परिवार फैसला लेगा। और अब आखिरकार परिवार ने फैसला ले लिया और प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीतती है वायनाड से तो वो भी पहली बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंचेंगी। यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी का ये एक ब्रेक होने वाला है, डेब्यू होने वाला है। बस कि वो चुनाव जीते। जितना प्यार वायनाड की जनता ने उनको दिया है राहुल गांधी को, उतना ही प्यार के प्रियंका को मिलेगा। अब देखिए जैसे सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, सवाल उठता है कि जब राहुल जाएंगे तो क्या कहेंगे। सवाल उठता है कि राहुल गांधी को अभी अभी जिताया है, सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि आज मैं अपनी बहन आपको सौंप रहा हूँ, मैं गांधी परिवार आपको गांधी परिवार की बिटिया सौंप रहा है। तो ये इमोशनल क्षण होने वाला है क्योंकि बहुत इमोशनल क्षण आपने देखे होंगे चुनाव के दौरान, चुनाव के बीच में, और अब एक और ये इमोशनल क्षण। और बहुत सोच समझ कर गांधी परिवार ने फैसला लिया। वो दक्षिण देखिए इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, मिशन दक्षिण।
नरेंद्र मोदी की जुबान से अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द निकला होगा तो वो मिशन दक्षिण निकला होगा। हमने चुनाव के पूरे दौरान जब कवरेज में अगर दो सबसे ज्यादा शब्द लिए होंगे तो वो 400 पार और मिशन दक्षिण लिए। तो दक्षिण में जब राहुल गांधी को तब स्वीकारा जब उत्तर ने नकार दिया था, जब अमेठी ने नकार दिया था, तब वायनाड ने उसका दिल पर उनको जिता के लाए थे तो और संसद भेजा था। तो ऐसी स्थिति में वायनाड की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा से मानती है कि हम उत्तर की पार्टी थे लेकिन दक्षिण की पार्टी हैं। चलिए अदिति और जी, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है ये फैसला जो राहुल गांधी ने लिया, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, बेहद अहम फैसला और इंतजार यही था कि आखिर किस सीट पे वो बने रहते हैं, लेकिन बड़ी बात है वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी है। लेकिन वायनाड सीट से कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी इलेक्शन में डेब्यू करने जा रही हैं, आगाज हो रहा है उनका इलेक्शन में, यानी एंट्री। देखिए श्वेता, जिस दिन राहुल गांधी का 2 सीटों के लिए फैसला हुआ था तब ही ये पूरी पटकथा लिख दी गई थी कि अगर राहुल रायबरेली से जीत जाते हैं तो फिर वायनाड से प्रियंका गांधी की एंट्री होगी। और आपको ध्यान होगा चुनाव जीतते ही जो राहुल गांधी है वो रायबरेली भी गए, वो वायनाड भी गए, क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति एक नया करवट ले रही है और उसमें तय किया गया है कि उत्तर की राजनीति है वो राहुल करेंगे और दक्षिण के द्वार से प्रियंका एंट्री करेगी। क्योंकि जब सोनिया गांधी की सभा हुई थी रायबरेली में और उन्होंने इमोशनल स्पीच दिया था जिसमें कहा था कि मैं राहुल को आपको सौंप रही हूँ, उस दिन उन्होंने खुद संकेत दे दिए थे कि रायबरेली अगर जीतते हैं राहुल तो रायबरेली से रहेंगे। ये फैसला होना ही था और अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा ये संयोग भी होगा कि अगर प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव जीतती है तो गांधी परिवार के तीनों जो अहम सदस्य हैं वो संसद में होंगे। जो सोनिया गांधी है राज्यसभा में है राजस्थान से, राहुल गांधी है वो रायबरेली सांसद है, और अगर प्रियंका गांधी जीतती है वायनाड से उपचुनाव में तो वो भी लोकसभा की सांसद बनेगी। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये तय हो गया है कि अब कांग्रेस ने भी मान लिया है कि अगर केंद्र की राजनीति में उनको मजबूती से आना है तो उत्तर में उनको मजबूत होना होगा, और इसी कारण से रायबरेली की सीट है वो राहुल गांधी के लिए रखी गई है क्योंकि ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। और दक्षिण में चूंकि कांग्रेस पहले से मजबूत रही है उत्तर की अपेक्षा, तो ऐसे में प्रियंका गांधी को एक मजबूत सीट से एंट्री देने की जो है वो प्लानिंग की गई है कि दक्षिण से जो प्रियंका गांधी रहे। तो गांधी परिवार के 2 अहम सदस्य जो है वो एक उत्तर की राजनीति करेंगे, एक दक्षिण की, ताकि आने वाले समय में जब जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रदर्शन किया है तो भविष्य की राजनीति के हिसाब से ये पूरी रणनीति तय की गई है। तो एक तो इससे ये पटाक्षेप है वो भी हो गया है कि अब प्रियंका गांधी सिर्फ चुनावी सभा तक जो है सीमित नहीं रहेगी, सिर्फ संगठन में जो एक भूमिका दी जाती है वहां तक सीमित नहीं रहेगी। अब सक्रिय राजनीति में जो संसद में जाने की उनकी कोशिश जो अब रही है और जो वो सफल होती है तो सांसद के रूप में अब वो अपनी मौजूदगी दर्शाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पटकथा जो पहले लिखी जा चुकी थी उसको आज सुनाया गया है, उसको सिर्फ बताया गया है कि अब आगे इस तरह से होगा। तो ये जो सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली से, महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका गांधी भी अब चुनाव लड़ेगी, उनका पहला चुनाव होगा। और जहां तक जो कांग्रेस की रणनीति बनी है वो यही बनी है कि पूरी ताकत जो है वो वायनाड में झोंकी जाएगी ताकि ये कोशिश करे कि राहुल गांधी से ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी वहां से चुनाव जीते और संसद में पहुंचे। और अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी की इससे बड़ी जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से जो एंट्री है वो नहीं हो सकती। तो पूरी जो तमाम जो प्रक्रिया है इसमें सभी पहलू देख के ये फैसला किया गया है। और जहां तक फर्स्ट इंडिया चूंकि हमेशा सबसे आगे रहता है, जब काउंटिंग हुई थी उसी दिन हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि रायबरेली से राहुल रहेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी जो है वो आगे जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेगी, उसका आज फैसला कर लिया गया है। तो कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि फैसला तो 2 सीटों में से 1 सीट के लिए होना ही था, वो तय था, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर जरूर ये कंफ्यूजन था कि क्या
प्रियंका गांधी इसमें हाँ करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि बिल्कुल बाकी नरेश जी, तमाम क्योंकि जो पहले भी नेता है, कई बार उन्हें उन्होंने ऑफर किया गया, पहले भी कई बार चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी की बात की गई, लेकिन प्रियंका पर्दे के पीछे से ही लगातार मेहनत करती रही। लेकिन इस बार है जब ये बड़ा फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगे भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, बेहद अहम है, लेकिन क्या वाकई माना जाए कि स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली गई थी कि 2 सीट है, जीतते हैं तो प्रियंका गांधी की जो एंट्री होगी, उनका जो डेब्यू होगा चुनाव में, वो वायनाड सीट से होगा? जी देखिए, चुनाव के दौरान आपने देखा होगा जब अमेठी और रायबरेली को नामों को लेकर कांग्रेस में ये बात सामने आई कि कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये लग रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। लेकिन उस टाइम भी चौंकाया गया, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और अमेठी से उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। उसी दौरान ये तय था कि राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी का भी चुनाव लड़ना तय था। लेकिन यह तय नहीं था कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन बाद में, यानी आज से 4 दिन पहले पर ये मोहर लग गई थी कि राहुल गांधी है वो वायनाड सीट छोड़ेंगे। और वायनाड की सीट छोड़ने के पीछे और फिर प्रियंका गांधी को वहां चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए हुआ क्योंकि 2 घंटे मंथन चला आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और उससे पहले ये तय हुआ कि वायनाड की जनता और मतदाताओं को यह नहीं लगे कि गांधी परिवार उनको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने जो अभी स्पीच दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा रायबरेली से भावनात्मक रिश्ता है और मैं 5 साल से वायनाड से एमपी था। तो उन लोगों ने जो प्यार और समर्थन दिया, यानी उस दौर में जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे तो वायनाड के मतदाताओं ने साथ दिया था। तो ऐसे में आज अगर वो साथ छोड़ते तो ये जाता कि कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो यहाँ पर किया है। और प्रियंका गांधी के सियासी सफर का ये जाहिर सी बात है पहला चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले वो पार्टी की महासचिव थी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूरा विधानसभा चुनाव देखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये कैंपेन चलाया और कई राज्यों में वो चुनावी फैसले भी लेती थी, लेकिन मैदान में वो नहीं उतरी थी। तो अब प्रियंका गांधी है वो वायनाड से जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। तो 2 घंटे खड़गे के आवास पर बैठक चली। हालांकि फैसला 13 जून को ही हो गया था कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे और अब प्रियंका गांधी यहाँ से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के पीछे ये तय हुआ कि वायनाड की जनता, पूरी केरल के मतदाताओं को यह नहीं लगे कि गांधी परिवार ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमने जब अमेठी से आ रहे थे तब उनका साथ यहाँ पर दिया था। और जाहिर सी बात है रायबरेली से रहना जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जो सीटें हासिल करता है वो दिल्ली में राज करता है और जिस तरह का प्रदर्शन किया, तो अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि रायबरेली के सांसद बने रहने से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जाए और एक मैसेज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को दिया जाए। यह रणनीति इस फैसले के पीछे हो सकती है। और दूसरा बड़ा फैसला हुआ है कि अब और सक्रिय सियासत में, यानी चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी है वो यहाँ पर उतरने जा रही है। और हालांकि आज बैठक में एक और बड़ा फैसला, बिल्कुल दिनेश, अब देखना होगा कि देखिए दक्षिण के द्वार से प्रवेश तो कर रही हैं, लेकिन इस सीट से कितनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगी प्रियंका गांधी। बहुत शुक्रिया दिनेश डांगे आपका इस पूरी बातचीत के लिए।